कॉस इनवर्स एक्स में भी आप ये बात जानते हैं कि इसका अधिकतम मान होता है प्लस ए और न्यूनतम मान होता है माइनस ए। तो माइनस एक कम है, एक इसका क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब मुख्य मान परसर की बात है, तो मुख्य मान परसर क्या होता है, तो मुख्य मान परसर होता है इसका 0 to पाई, ठीक ना। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस एक किसकी वैल्यू होती है, पाई, ठीक ना, और प्लस एक किसकी वैल्यू होती है, 0, ठीक ना। अब इसके बाद tan में आ जाओ, तो tan का जो प्रांत है, जो कि जानते हैं कि tan में सब कुछ आ सकता था, सभी वास्तविक संख्या आ सकती थी, माइनस अनंत भी आ सकता था और प्लस अनंत भी आ सकता था। तो इसलिए जो है इसका जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक ना। इसका प्रांत r हो गया। इसके बाद मुख्य मान परसर की बात करें, तो मुख्य मान परसर इसका क्या होता है, यही साइन वाला मुख्य मान परसर होता है, ठीक ना। लेकिन किसमें होता है, ओपन इंटरवल में होता है। तो बात ध्यान रखेंगे कि क्लोज इंटरवल में है परसर कि ओपन में है, ठीक ना। कि साइन में देखो -π/2 आ सकता है, लेकिन tan में π/2 -π/2 नहीं आ सकता, ठीक ना, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है, इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद कॉसिक इनवर्स में आ जाए, तो कॉसिक इनवर्स में क्या होता है, कॉसिक इनवर्स में देखो प्रांत जो होता है वो r होता है, लेकिन r में से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, जो इस साइन -1 और 1, साइन में -1 और 1 के बीच में जो भी संख्या है। क्यों, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसिक होता है। तो जब भी आप यहाँ पे मान लो 1/2 है तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। यानी इनके बीच की छोटी संख्याओं का जब भी व्युत्क्रम करेंगे तो इनसे बड़ी संख्या प्राप्त होंगी, तो यानी इनके बीच की संख्या फिर कभी प्राप्त ही नहीं होंगी। तो इसलिए क्या करेंगे कि इनके बीच की संख्याओं को माइनस करने के लिए पूरी वास्तविक संख्या इसका प्रांत है, बस क्या नहीं है, -1 और 1 के बीच की वास्तविक संख्या। -1 और 1 है, क्यों है, क्योंकि -1 का व्युत्क्रम -1 ही हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें आ जाए मुख्य मान परिसर। तो मुख्य मान परिसर इसका क्या होता है, तो मुख्य मान परिसर इसका जो होता है वो पूरा साइन का जो होता है, ठीक है ना। मुख्य मान परिसर -π/2 से π/2, बस आपको करना क्या है, यहाँ से 0 को माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर देना है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स में क्या करेंगे कि यहाँ पर भी वही काम, प्रांत वही हो जाएगा कि भाई -1 और 1 के बीच की जब वैल्यू का आप व्युत्क्रम करेंगे, ठीक ना, तब वो क्या हो जाएंगी, 1 से बड़ी -1 से छोटी, ठीक ना। तो यानी इनके बीच की संख्याओं को यहाँ पर भी हटा देंगे, -1, और इसका जो परिसर है, ठीक ना, परिसर क्या हो जाएगा, तो परिसर यही कास वाला हो जाएगा पूरा। बस आपको यहाँ से क्या कर देना, π/2 को हटा देना है। इसमें ऐसा करें, मंजिला कोष्ठक बना दें, ठीक ना, तो π/2 को हटा देंगे, ठीक। क्यों हटा देंगे π/2 को, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो इसी तरह से sec π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी, तो इसको हटा दिया। अब tan में देखें, उसमें काट वाला है ना, काट इनवर्स एक्स, तो काट इनवर्स एक्स, तो काट इनवर्स एक्स का भी प्रांत r होता है जैसे tan का। अब इसका जो सह प्रांत है, देखो tan का जो मुख्य मान परसर था वो क्या था, ओपन इंटरवल साइन का था, यहाँ पे cos का हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 0 to, ठीक। तो ये होते हैं प्रांत और मुख्य मान परिसर, और बहुत अच्छे से आपको इनको याद कर लेना, एक दो बार बना के देख लेना, जैसे बताया उसी तरीके से याद कर लेंगे, ठीक ना। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, ठीक। और कोशिश तो यही करें कि वीडियो को आप यूट्यूब में डाउनलोड कर लें, ठीक ना। तो डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए वो हो जाएगा, ठीक। और जितनी बार चाहे उसको उतनी बार देखें, ठीक ना। अब इसके बाद इनके प्रूफ देखिए। तो सबसे पहले प्रूफ आपको देखना है किसका, जो माइनस बाहर आते थे या पाई में घटा के लिखते थे त्रिकोण त्रिकोणमिति फलनों के। तो क्या थे, देखो साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, और साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, और कॉसेक इनवर्स -x। इन सभी में क्या था कि माइनस बाहर निकल आता था, ठीक है ना। तो इसके बराबर क्या होता था, माइनस के साइन इनवर्स x, और इसके बराबर क्या होता था, माइनस का tan इनवर्स x, और इसके बराबर क्या होता था, माइनस का कॉसेक इनवर्स x, ठीक। अब इनके जैसे प्रूफ देखें, तो पहले इसका प्रूफ देखें। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमेशा जो है आपको क्या करना है, साइन इनवर्स x बराबर मान लेंगे, माइनस का x बराबर क्या मान लेना, कुछ भी मान लो, a मान लो, थीटा मान लो, ठीक है ना। तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब साइन उधर जाएगा साइन a हो जाएगा, तो x इक्वल टू साइन को माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन a हो जाएगा।
ठीक ना। तो x इक्वल टू, अब साइन, अब ये माइनस अंदर करने का तरीका क्या है, देखो साइन में ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, साइन माइनस का ए हो जाएगा। अब देखो साइन को ले आओ इधर, ठीक, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा और उधर माइनस का ए, ठीक। अब ये माइनस को भी इधर भेज दो, तो माइनस का साइन इनवर्स x इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू रख दो, तो ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, माइनस का साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स, सेम ऐसा ही काम करना है आपको यहाँ पर भी। कैसे करना है कि प्रूफ इसका कैसे करेंगे, मान लेंगे कि माना कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए, ठीक। माइनस एक्स इक्वल टू, जब tan उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, tan ये आ जाएगा, माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस का tan ए हो जाएगा, x इक्वल टू tan माइनस का ए, क्योंकि tan माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। अब tan को इधर जाएंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस का ए, माइनस इधर लग जाएगा तो माइनस का tan इनवर्स x इक्वल टू ए, ठीक ना। तो माइनस का tan इनवर्स x इक्वल टू ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स माइनस x, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से cos इनवर्स x को आप माइनस x को आप अपने आप प्रूव करके बताएंगे, ठीक ना। और अच्छा आपको जो आपको जो बातें समझ में ना आए या कुछ कम समझ में आए, ठीक ना, उनको आप जब आप देखेंगे इस वीडियो को यूट्यूब पे तो उनको जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक ना। तो हम बाद उसकी चर्चा जो है बाद वाले वीडियो में कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद जिसमें पाई में माइनस किया जाता है, ठीक, किसमें पाई में माइनस किया जाता है, देखो cos इनवर्स माइनस एक्स में, ठीक ना। इसके भी प्रूफ देखिए, cos इनवर्स माइनस एक्स में किया जाता है, sec इनवर्स माइनस एक्स में किया जाता है, ठीक ना। और किसमें किया जाता है, cot इनवर्स माइनस एक्स में। इसमें क्या किया जाता है, माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, पाई में माइनस करते हैं, इसमें माइनस ऐसे बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो पाई माइनस का cos इनवर्स एक्स, और ये क्या आता है, पाई माइनस का sec इनवर्स एक्स, और ये क्या होता है, पाई माइनस के cot इनवर्स एक्स, ठीक ना। तो देखो इस चैप्टर में पूरी जो इसकी जान है फार्मूले ही हैं, ठीक ना। फार्मूलों को आपको बिल्कुल तैयार रखना है, आपका बाकी जो है ज़्यादा इसमें चैप्टर में ज़्यादा सवाल भी नहीं है, ठीक ना, बस थोड़े सवाल हैं तो उनको बाद में लगा लेंगे, ठीक ना। लेकिन पहला काम आपको फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से, इनके प्रूफ को भी और इनके जो है फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स, तो cos इनवर्स माइनस एक्स है, इसमें कैसे इसको प्रूव करें कि पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक ना। तो देखिए इसके प्रूफ, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि मान लेना है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, जैसे वहां पे पीछे साइन में माना था, तो बस वैसे ही माइनस का एक्स इक्वल टू कॉस को उधर भेज देंगे, कॉस ए आएगा, ठीक। अब इसके बाद देखें कि एक्स, ये माइनस को वन उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस ए आएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे आपको ये बात पता है कि कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, यानी यहाँ पे माइनस ऐसे अंदर नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन आपको ये भी बात पता है कॉस जो है दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो दूसरे में जाने के लिए क्या करते हैं, पाई में माइनस कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस का ए। अब कॉस को इधर ले आओ, तो कॉस को इधर ले आएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा इक्वल टू पाई माइनस का ए। अब ए को इधर ले आओ तो ए प्लस का हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ए की वैल्यू रख दें, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ए की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपका जो है cos इनवर्स माइनस एक्स होगा। अब इसको और इसको आप लोग अपने आप प्रूव करके बताएंगे, ठीक ना, कि प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है और बहुत पूछा जाता है, ठीक ना, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कैसे होता है, ठीक ना। इसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कैसे होता है, ये बहुत पूछा करते हैं, ठीक ना। तो पहले इसको देखिए, हमेशा इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, किसी एक को निकालें, चाहे इसको चाहे इसको, और मानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना पाई। बहुत आसान प्रूफ है, ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, ठीक ना। अब एक्स इक्वल टू देखो, अब लाना आपको कास भी है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ऐसा चेंज करें कि कास से कितना आ जाए, साइन आ जाए, ठीक ना। तो क्या जानते हैं कि साइन को कास में कैसे बदलते हैं, एक ये होता है अंडर रूट वन माइनस कास स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे आपको पाई बाई टू भी लाना है, तो ऐसा फार्मूला लगाएं जिसमें पाई बाई टू आता हो। तो कौन सा फार्मूला है, कास 90 माइनस थीटा, तो कास पाई बाई टू माइनस का ए। अब कास को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का ए। अब ए को इधर ले आएंगे तो प्लस का ए हो जाएगा, प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद देखें कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू का आप लोग प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक ना। ठीक, तो उसका आप लोग प्रूफ करके बताएं कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। और सेक इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स का भी बताएं कि प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। इसको बताएंगे ठीक से। अब इसके बाद देखें बदलने वाले फार्मूले, ठीक ना। तो बदलने वाले फार्मूले हैं, ठीक। तो बदलने वाले फार्मूलों को कैसे करेंगे, देखो पहला बदलने वाला फार्मूला क्या था, कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर आपको ये पता नहीं है, ठीक ना, वैसे याद करने का फार्मूला बताया था, तरीका बताया था कि कैसे याद करना है, कि ऊपर लंब है और नीचे क्या है, कर्ण, ठीक। ऊपर लंब है और नीचे कर्ण है। तो अब कास इनवर्स में ऊपर क्या आएगा, आधार आएगा, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। उसी तरह से tan में ऊपर लंब नीचे आधार, तो ऊपर लंब x और बटे नीचे आधार अंडर रूट माइनस एक्स। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो प्रूव करने के दो तरीके हैं, तो आप त्रिभुज बना के प्रूव करें और एक जो है आप ऐसे फार्मूला द्वारा प्रूव करें। तो त्रिभुज बना के प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, लेकिन इससे प्रूफ आप करेंगे नहीं, इसको बस ऐसे ही ध्यान में रखें, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो, ए मान लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ठीक ना। तो अब ये साइन अल्फा होता है, ऊपर लंब नीचे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। तो लंब कितना है, x है, और कर्ण कितना है, 1 है, ठीक ना। तो ये आधार निकालेंगे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से, और ये तुम्हारा कोण कितना है, अल्फा। अब देखो जब कास में बदलना तो कास अल्फा का फार्मूला लगा दो, तो कास अल्फा बराबर क्या होता है, लंब आधार बटे कर्ण, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया त्रिभुज बना के। अच्छा, इसके बाद जैसे tan का भी चेंज करना है तो tan अल्फा निकाल लो, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो x बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू कितनी रख देंगे, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप त्रिभुज बना के नहीं प्रूव करें तो ज़्यादा अच्छा है अगर फार्मूले से प्रूव करें। तो फार्मूले से कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए देखिए, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लो, कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन। तो साइन ए की वैल्यू एक्स हो गई, तो कास ए की वैल्यू निकाल, कास ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन ए की वैल्यू एक्स, उसका स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या है, पहले आप क्या करेंगे, कास को उधर ले जाएंगे, है ना। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास जब उधर जाएगा
तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिए कि tan में कैसे चेंज करेंगे। तो tan में चेंज करने के लिए आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि जो सर्व समीकरणाएं थी, साइन कास में संबंध था, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद सेक और tan में था कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना था 1 था। अब लेकिन यहाँ पे देखो साइन ए से आपको, साइन ए से तो आप tan ला नहीं सकते, लेकिन सेक से ला सकते हैं। और cos की वैल्यू आपको पता है कि cos ए इक्वल टू कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेक ए कितना आ जाएगा, सेक ए हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप tan ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan ए इक्वल टू क्या होता है बताएं, इससे स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए निकालेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पे करा लो तेरा गुणा, तो अंडर रूट 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan ए इक्वल टू, तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपको क्या करना है, पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से साइन इनवर्स x को आपने चेंज कर लिया। तो ये वाला आपको जरूर जो है प्रूफ अगर आपको आता है यहाँ पे, ठीक है, प्रूफ हालांकि इसका पूछा नहीं जाता, इसको बस याद रखना है, लेकिन फिर भी अगर प्रूफ अगर आ जाए तो आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक ना। ये बस आपको याद रखने के लिए बता दिए कि ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक ना। और याद रखने का तरीका भी आपको पता है कि कैसे आपको याद करना है, ठीक ना। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर प्रूफ, अगर मान लो आपको बाद में जरूरत है इसकी। अब इसके बाद देखिए कि cos को कैसे बदलेंगे इसी तरह से, और tan को कैसे बदलेंगे, ठीक है। देखिए cos को कैसे बदलेंगे कि cos इनवर्स x को साइन में बदलने का फार्मूला क्या होता है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद tan में बदलने का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ठीक। तो देखिए इसका प्रूफ, अगर त्रिभुज बना के करना चाहते हैं तो त्रिभुज बना के देखिए कैसे होगा। तो त्रिभुज बना के ये cos इनवर्स x है, ठीक। तो cos इनवर्स x इक्वल टू, पहले अल्फा मान लो, तो x इक्वल टू cos अल्फा, ठीक। अब ये ऊपर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा कण हो जाएगा, ठीक। तो आधार कितना है x, कण कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा लंब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक। अब जब भी आपको साइन, यहाँ पे अल्फा हो गया, तो जब साइन में बदलना तो साइन अल्फा ले लो, जब tan में बदलना तो tan अल्फा ले लो, ठीक। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कण, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1, तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू रख देंगे cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद देखिए जब आपको इसमें क्या निकालना है tan निकालना है, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आधार बटे कण, तो यानी tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक ना, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। अल्फा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ठीक। तो ये तुम्हारा जो है cos इनवर्स x tan में बदल गया, ठीक। अब देखिए ये तो त्रिभुज बना के हो गया। अब एक तरीके से और कि फार्मूलों से कैसे इसको निकालेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना cos इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। अब अगर cos a की वैल्यू पता है तो sin a की निकाल लो, तो sin a इक्वल टू कैसे निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस का cos स्क्वायर a से निकालेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस cos a की वैल्यू x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो cos इनवर्स x तुम्हारा हो गया काहे में बदल गया साइन बदल गया,
अब इसके बाद देखो tan बदलने के लिए, तो tan बदलने के लिए देखो sec पता होना चाहिए, तो cos अगर x है तो sec कितना हो जाएगा, तो sec तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक ना। तो sec 1/x हो जाएगा, तो tan इक्वल टू निकालो, ये जो सूत्र पीछे लगाया था कि अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस का 1, तो अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस का 1, तो tan इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, a की वैल्यू रख दो, यही जो पहले थी cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक ना। तो ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना, और इसको प्रूव कर लेंगे ठीक से, फिर आप लोगों को बनानी है, ठीक ना। स्कूल खुलने के बाद सबसे पहले आपकी फेयर चेक होगी, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद tan को कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए tan को कैसे चेंज करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू साइन कैसे चेंज करेंगे, पहले इसको साइन इनवर्स, तो देखो ऊपर लंब नीचे आधार, तो साइन ऊपर लंब होता है लंब लिख दो, ठीक ना। नीचे क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे लंब बटे आधार से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से cos इनवर्स ऊपर आधार होता है, तो आधार इसका एक है, तो एक यहाँ पर भी आ जाएगा, बटे कर्ण तो ही अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको भी आप त्रिभुज बना के प्रूव कर सकते हैं, बताएंगे कि प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। अभी हम फार्मूले से बता रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि क्या मानेंगे कि tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा tan, ठीक। अब tan है पता है, ठीक ना, तो tan है पता, तो आप क्या निकाल सकते हैं sec निकाल सकते हैं, तो पहले sec निकालें, sec इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसके बाद अंडर रूट 1 प्लस का tan a की वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक। तो sec a अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो cos a कितना हो जाएगा 1 sec a होता है cos a, तो 1 sec a की वैल्यू क्या आई है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos a आ गया। अब cos a आने के बाद cos में आपको चेंज भी करना था, ठीक ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 cos को उधर ले गए तो इनवर्स लग जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू रख दो, तो tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद देखें कि आपको आपका क्या बनाना है, इसमें साइन बनाना है, तो cos से पता है तो साइन आप निकाल सकते हैं, साइन इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको 13 गुणा कर लेंगे, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 चला जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन a इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे एक्स स्क्वायर को, तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक ना। अब देखें ये तो सारे प्रूफ आपके हो गए, अब इसके बाद जो है योग और अंतर वाले प्रूफ बचे हैं, ठीक ना। तो योग और अंतर वाले प्रूफ जो बचे हैं तो उनको कैसे करेंगे, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। अब इसके बाद तो देखो सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रूफ क्या होता है, पहले ये बताएं कि साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ कम समझ में आए तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को आपको प्रूव करना है, ठीक ना। तो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मानना होगा साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा और साइन इनवर्स y इक्वल टू बीटा, ठीक। तो x इक्वल टू कितना आएगा साइन अल्फा, y इक्वल टू कितना आएगा साइन बीटा है, ठीक ना। अब यहाँ पे कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे, साइन, चूंकि साइन और एक्स प्लस साइन और वाई निकालना है तो कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का प्रयोग करेंगे, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक ना।
तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स रख दिया। कॉस बीटा नहीं पता, ठीक है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, चूंकि साइन बीटा पता है तो अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा लिख देंगे कॉस बीटा की जगह, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। अब कॉस अल्फा की नहीं पता, साइन अल्फा पता है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। और साइन बीटा पता है तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, वाई रख दिया आपने। ठीक, तो अब साइन को उधर भेज दो इसी समय, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, जब उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस का साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यही आप अब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रख दो, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई है, तो रख दिया इसको। ठीक, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू आ गई। ठीक, अब जब कभी भी यहाँ पे आपको माइनस की आवश्यकता हो तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर माइनस आपको लानी है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो फिर यहाँ पर भी आपको कौन सा फार्मूला प्रयोग करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको प्रूव कर लेना है। ठीक है ना, उसको भी प्रूव कर लेना, दोनों को अलग अलग प्रूव करेंगे। ठीक, अब इसके बाद आप लोग ये बताएंगे कि इसका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका प्रूफ जरूर करेंगे। ठीक ना, कैसे करेंगे कि cos इनवर्स x को इसी तरह से अल्फा, cos इनवर्स y को बीटा, कि cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला cos अल्फा cos बीटा माइनस के sin अल्फा sin बीटा लगा देंगे। ठीक ना, और cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू वहां पे पता होगी तो वो x y हो जाएगी, sin बीटा sin अल्फा आएगा तो उसकी जगह पे अंडर रूट माइनस cos स्क्वायर अल्फा और इंटू अंडर रूट माइनस cos स्क्वायर बीटा लिख देंगे और उसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक, अब ये हो गया। ठीक ना, इसमें भी जब माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस आएगा तो cos अल्फा माइनस बीटा लगाएंगे तो cos अल्फा cos बीटा प्लस आ जाएगा ना बीच में, तो इसलिए वहाँ पे प्लस आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए tan का योग का फार्मूला। ठीक ना, कि tan कैसे सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक ना, इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ की जो यक्स वाई होता है हमेशा एक से छोटा होता है। अगर यक्स वाई एक से बड़ा हो गया तो आपको वहीं पे जहाँ पे फार्मूले लिखे थे एक फार्मूला और लिख लेना है कि tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले को आप लोग अपनी नोट्स में जरूर लिख लेंगे। ठीक ना, कि अगर यक्स वाई एक से बड़ा हो गया, ठीक ना, तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पाई प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए इसका तो क्या करेंगे, उसी तरह से मान लेंगे कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू tan अल्फा, y इक्वल टू tan बीटा। ठीक, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक, तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू x, ठीक ना, प्लस tan बीटा की वैल्यू y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस x1। ठीक, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह से आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसका प्रूफ हुआ नहीं। ठीक ना, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक ना, इस तरह से इसके प्रूफ आपको जो है पता होगा। अब आगे जो है 2 गुने और 3 गुने वाले प्रूफ हैं, तो उनको भी देख लें 1 मिनट में, थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे। ठीक ना, क्योंकि पूछे नहीं जाते वो सारे प्रूफ, लेकिन फिर भी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए प्रूफ कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए, मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स x इक्वल टू a। ठीक ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a आ जाएगा। ठीक,
अब देखो जब 2 साइन इनवर्स एक्स निकालना हो तो आपको साइन 2a के फार्मूले को प्रयोग करना है। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है बताएं कि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस। ठीक, अब देखो साइन a की तो वैल्यू पता है, कॉस a की नहीं पता है तो कॉस a की निकाल लें। कॉस इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो साइन 2a यहाँ से कितना हो जाएगा 2 साइन a की वैल्यू x कॉस a की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2a इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से 2a की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और प्रूव कर लेंगे। ठीक ना, बिल्कुल आसान सा है फार्मूला। ठीक ना, अब इसके बाद देखिए कास के दोगुने का प्रूफ। ठीक ना, कि प्रूफ जो है 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1 होता है। तो क्या करेंगे सबसे पहला काम कि कॉस इनवर्स एक्स को क्या करेंगे a मान लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ से कौन से फार्मूले प्रयोग करेंगे कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस का 1, तो कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस a की वैल्यू कितनी है x है, तो x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक ना, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो 2a की वैल्यू रख देंगे कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये तुम्हारा प्रूफ है। ठीक, अब इसके बाद देखो ये प्रूफ पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत बार पूछा जाता है और सवालों में भी इसका बहुत प्रयोग है। ठीक ना, जो भी क्वेश्चंस है उसमें भी इसका प्रयोग है। तो कौन सा फार्मूला है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कैसे इसका प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूव करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले मान लेंगे कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू e, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा tan a आ जाएगा। अब इसके बाद कि tan 2a के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखो जब tan में चेंज करना है तो tan 2a का फार्मूला प्रयोग करेंगे, जब sin में चेंज करना है तो sin 2a का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें tan आता हो, और जब cos में चेंज करना हो तो cos 2a का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें tan आता हो। तो देखो पहले tan में चेंज करना, तो tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। ठीक, तो 2 tan a की वैल्यू कितनी है x है अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। ठीक ना, कुछ है नहीं इसमें। 2a इक्वल टू जब tan उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 2a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बस आपको यही प्रूफ करना था। अब इसके बाद देखिए कि साइन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो साइन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बस साइन 2a के फार्मूला का प्रयोग कर देंगे, तो वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें क्या आता हो tan आता हो, तो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 2 tan a की वैल्यू x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, तो 2 a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू वही tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब cos में चेंज करना है तो cos वाले फार्मूले प्रयोग कर देंगे, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक ना, तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan a की वैल्यू x लिख देंगे, x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला कि 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 cos इनवर्स 2 a की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस, इसको इसी तरह से प्रूव कर लेंगे। तो ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
नोट्स में इसको प्रूव करना है, ठीक ना। अब इसके बाद तो 2a वाले सारे फार्मूले होते हैं। अब इसके बाद देखिए 3a वाले, ठीक है ना, 3 साइन इनवर्स x होगा तो क्या होगा, है ना, और 3 cos इनवर्स x होगा तो क्या होगा। तो देखिए कि 3 साइन इनवर्स x है, ठीक, तो जैसे साइन 3a का फार्मूला होता है, ठीक ना, कि 3 साइन a, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस के 4 साइन क्यूब यानी 4x क्यूब, ठीक। तो इसको प्रूव करेंगे, तो कैसे प्रूव करेंगे कि मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू साइन ए। अब कौन से फार्मूले प्रयोग कर देंगे, साइन 3a के, जब 2 साइन इनवर्स x का प्रूव कर रहे थे तो साइन 2a का किया था, यहाँ पे साइन 3a का प्रयोग कर देंगे। तो साइन 3a इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए, ठीक। तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स लग जाएगा, ठीक है ना। 3 साइन ए की वैल्यू क्या है, x माइनस का 4x क्यूब, ठीक। तो 3a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। अब इसी तरह से आप लोग ये बताएंगे कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x आपका f मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी cos 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos है ना। तो इसी तरह से इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 3 tan इनवर्स x का फार्मूला, ठीक। तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, 3x माइनस का x क्यूब अपान 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ये होता है, ठीक ना। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, tan 3a का प्रयोग कर देंगे कि 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो 3a इक्वल टू tan इनवर्स इधर आ जाएगा। अब 3 tan a की वैल्यू रख देंगे, tan a की वैल्यू कितनी है, x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x। तो 3a की वैल्यू रख दो, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x। तो देखो इस तरह से सारे फार्मूले आप लोगों के प्रूफ हो गए हैं, ठीक ना। इनको जो है अपनी नोट्स में कॉपी कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे कि आगे जो है एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक ना, 2.1। तो देखिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक ना, क्योंकि अब ये बहुत कम आसान है कि इस साल स्कूल खुलेंगे, है ना, लेकिन तैयारी आप लोगों को जारी रखनी है। क्यों, क्योंकि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो हो सकता है कि मार्च में ही हो जाए, ठीक ना। तो इसलिए जो है आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक ना। ये ना सोचे कि लॉकडाउन चल रहा है तो घर में केवल ऐसे ही बैठते हैं, ठीक ना। तैयारी अगर नहीं करोगे तो पीछे का जो भी आपको आता है, ठीक ना, वो भी आप भूल जाएंगे और आप जो है ये परीक्षा देने लायक नहीं रहेंगे, ठीक ना। तो इसलिए मेहनत करते हैं। हाँ, और जो है आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना, और बेल आइकन जरूर दबा देना है, ठीक ना। जो घंटी वाला बटन होता है उसको दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वैसे नोटिफिकेशन के लिए लिंक जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगी, ठीक ना। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक ना, कि 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर ये जो क्लास चल रही है ये भी आप लोग ऑफलाइन देखेंगे, ठीक ना। लेकिन जब 1000 हो जाएंगे तो आप लोगों की मतलब ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगी, ठीक ना। जब अगर 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कर ले जाएंगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने स्कूल का जो चैनल है, ठीक ना, उसको जो है कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कर